मैं कहूँगा अजीब सी चीज़ ही है कि आजकल जो हमारे कल्चर में हो रहा है कि जी मैं अपने डिसीजंस खुद करूँ, खुद करें। वो तो डिसीजंस की बात तो इस तरह है कि आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत तो होती है ना, गाइडेंस तो ऑलवेज नीडेड एक्चुअली। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि जब एक और इसमें वो पॉइंट आता है कि जी पेरेंट्स की बात करते हैं कि जी पेरेंट्स जो हैं वो दे आर आउटडेटेड, उनको पता नहीं है और यानी दे डोंट अंडरस्टैंड। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि इस चीज़ को ज़हन में बिठा लीजिए कि पेरेंट्स से बेहतर अपनी औलाद के लिए तो कोई डिसाइड नहीं कर सकता। जी अस्सलाम वालेकुम। आजकल के सोशल इश्यूज़ के बारे में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें एक बड़ा जो एक काइंड ऑफ मेजर क्वेश्चन आ रहा था वो ये कि अपने जो पेरेंट्स के बारे में अगर कोई आपकी कोई चॉइस है, यानी आप कह रहे हैं कि आपके प्लान्स हैं अबाउट द मैरिज एंड एवरीथिंग, तो अपने पेरेंट्स को कैसे बताया जाए, कैसे कन्विंस किया जाए। तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट इट। कि जैसे फॉर एग्जांपल पहली चीज़ तो ये है कि आपने सुना होगा जी लव मैरिज होनी चाहिए। अच्छा, लव मैरिज तो होनी चाहिए लेकिन यानी अपनी पसंद की शादी होनी चाहिए। तो कहाँ पे लिखा हुआ है कि पसंद के बगैर शादी होनी है? ऐसा तो कहीं भी नहीं है। एंड द अदर थिंग इज़ कि लव मैरिज जो है वो बिफोर मैरिज तो नहीं है, लव आफ्टर मैरिज है एक्चुअली। यानी द पॉइंट इज़ कि जब आप बात करते हैं कि कोई ऐसा मैं पहले किसी को जान लूँ, किसी को अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए या कोई ऐसी जो है कुछ अर्सा जो है कोई मिलना जुलना या कोई ऐसी बात हो जाए, तो द पॉइंट इज़ कि इसमें काफ़ी आई हैव नोन एक्चुअली कपल ऑफ इंसिडेंट्स के जिसमें दो एक दूसरे को जानते थे और बड़े अरसे से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे एंड अप हैविंग डाइवोर्स। खैर ये तो अल्लाह के काम होते हैं, लेकिन इट्स नॉट गारंटेड। यानी ये आप अपने जहन से निकाल दें कि ये ऐसा होगा तो फिर जो है वो ये सक्सेसफुल रह सकती है मैरिटल लाइफ। सो इसमें ये देखना है कि जो शादी के बाद की बात होती है, असल तो लव एंड रिस्पेक्ट आफ्टर दैट एक्चुअली। यानी वो असल पॉइंट है कि जिसमें आप एक दूसरे का ख्याल रखते हैं एंड देन यू लव ईच अदर फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। और ये एक्चुअली अ लॉन्ग लास्टिंग एक चीज़ होती है। यानी जिस तरह अगर आप देखें कि जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब शादी की बात आती है तो आप फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं, आप जो फाइनेंशियल सिचुएशन देखते हैं, शक्ल सूरत देखते हैं एंड इस्लाम देखते हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज़ टू गो फॉर इस्लाम। यानी कि वो स्पाउस जो है दोनों एंड से एक दूसरे को इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो इस्लाम के ऊपर कितना है, तो ये दिस इज़ द बेस्ट वे। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि जब एक और इसमें वो पॉइंट आता है कि जी पेरेंट्स की बात करते हैं कि जी पेरेंट्स जो हैं वो दे आर आउटडेटेड, उनको पता नहीं है और यानी दे डोंट अंडरस्टैंड। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि इस चीज़ को जहन में बिठा लीजिए कि पेरेंट्स से बेहतर अपनी औलाद के लिए तो कोई डिसाइड नहीं कर सकता। दिस इज़ द काइंड ऑफ द बेस्ट थिंग कि वो पेरेंट्स कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं हो सकती कि वो अपने बच्चों के बारे में ऐसा सोचें कि जो उनके लिए बेनिफिशियल ना हो। देयर इज़ नो वे, ये तो बात हो ही नहीं सकती अनलेस देयर आर सम एक्सेप्शंस इन अ सेंस के उनको कोई पता नहीं था। यानी ऐसी सिचुएशन के उनको कोई बात पता नहीं चल सकी या वो इग्नोर हो गई, एक आम इंसान की गलती हो सकती है, उसको तो आप कंसिडर कर सकते। बट अदर देन दैट यानी ये आप नहीं कह सकते कि वो बच्चे की बेनिफिट के बारे में ना सोच रहे हों और वो कोई ऐसी बात कर रहे हो जो कि उसके अगेंस्ट जा रही हो। देयर इज़ नो अदर वे। और उन्हीं के ऊपर अब ये जाहिर बात है, अब ये जो एक बड़ी मैं कहूँगा अजीब सी चीज़ ही है कि आजकल जो हमारे कल्चर में हो रहा है कि जी मैं अपने डिसीजंस खुद करूँ, खुद करें। वो तो डिसीजंस की बात तो इस तरह है कि आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत तो होती है ना, गाइडेंस तो ऑलवेज नीडेड एक्चुअली। यानी ये किस तरह हम कह देते हैं कि हम जो है, अब जो पेरेंट्स हैं उन्होंने वही आपकी अगर बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो एज उन्होंने भी गुजारी हुई है ना, वो उस एक्सपीरियंस से, वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे करें। एक्सपीरियंस का तो कोई शॉर्टकट है ही नहीं। और जब हमें ये भी पता है कि ये बेस्ट हैं तो फिर उसके अलावा हम किस पे रिलाई करेंगे? ऑब्वियसली को दूसरे रिश्तेदार भी होते हैं, कोई ऐसे दोस्त भी होते हैं जो कि जिनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो दिल मेड राइट डिसीजन, लेकिन पेरेंट्स से ऊपर कोई नहीं हो सकता। यानी
डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, तीसरी बात ये है कि जब इंसान ऐसी स्टेज में आता है तो जो करने वाली बात है वो दुआ है। दुआ को तो आप इग्नोर ही नहीं कर सकते, यानी दुआ के बगैर तो कोई चीज़ कैसे पॉसिबल होगी। यानी अल्लाह से मांगना आपने और दुआ करनी है अल्लाह से। और जब इंसान इस स्टेज पे आता है तो वो इस्तिखारा बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो इस्तिखारा जो इंसान करता है, लेकिन वो कई जगह पे कहते हैं जी वो इस्तिखारा जो है वो आप ख़ुद किसी और को कहते हैं आप करते हैं, आप मेरी जगह पे करते हैं। जिसने डिसीजन करना है उसी ने इस्तिखारा करना है। और वो क्या है, छोटी सी चीज़ है, एक आप 2 नफल पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें और कंटिन्यूस करते रहें। और ये है कि कोई इशारा या कोई ख्वाब आने की इसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती, अल्लाह वो आसान करता है। बस यही आपको चाहिए। और ये एक जनरल फिनोमेना है कि जिसको जो है फॉलो करने की ज़रूरत है। और बाकी तो ये है कि हर इंसान अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट कर ही रहा होता है। तो मेरी तो दुआ है कि अल्लाह जो है आपको दीन और दुनिया और आखिरत की तरक्कियाँ अता फरमाए, इंशाअल्लाह, आमीन।